2025 में सिल्वर ने इन्वेस्टर्स को सरप्राइज कर दिया था। सिर्फ एक साल में लगभग 147% की जबरदस्त रैली देखने को मिली थी और जनवरी 2026 में सिल्वर ने करीब $121 पर आउंस का ऑल टाइम हाई भी टच कर लिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वही सिल्वर कुछ ही महीनों में 40% से ज्यादा गिर गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिल्वर 2027 तक $150 या उससे भी ऊपर जा सकता है, या फिर ये रैली सिर्फ एक बबल थी जो अब टूट चुकी है। आज हम सिल्वर को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि एक्सपर्ट्स 2026 और 2027 के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं गोल्ड न्यूज इंडिया GNI। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के ताजा रेट्स पर। आज 24 जून बुधवार को गोल्ड और सिल्वर दोनों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में सिल्वर ने खुद को संभाला और उसमें तेजी आई। सोने की बात करें तो वो 1390 रुपए की गिरावट के साथ 1,40,390 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। और चांदी की बात करें तो चांदी 2,27,770 रुपए प्रति किलो पर बनी हुई है। तो चलिए बात करते हैं सिल्वर प्रेडिक्शन की। तो सबसे पहले बात करते हैं बुल केस की, यानी उन रीजंस की जो सिल्वर को आने वाले सालों में और ऊपर ले जा सकते हैं। सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसका यूज सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 5G इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे सेक्टर्स में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जितनी दुनिया ग्रीन एनर्जी और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेगी, उतनी ही सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी। इसी वजह से कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनालिसिस सिल्वर पर बुलिश नजर आ रहे हैं और कुछ फोरकास्ट के मुताबिक सिल्वर 2026 के एंड तक $90 से $95 की रेंज में ट्रेड कर सकता है। बुलिश आउटलुक का दूसरा बड़ा रीजन है सप्लाई डेफिसिट। पिछले कई सालों से दुनिया में सिल्वर की डिमांड सप्लाई से ज्यादा रही है। माइनिंग कंपनीज प्रोडक्शन को उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं कर पा रही है जितनी फास्ट डिमांड ग्रो कर रही है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है कि जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर आता है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो सिल्वर के प्राइसेस को लॉन्ग टर्म में सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी भी सिल्वर के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट करता है तो डॉलर वीक हो सकता है और इन्वेस्टर्स प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। आपको बता दें, हिस्टोरिकल डेटा भी यही सजेस्ट करता है कि लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट सिल्वर के लिए जनरली पॉजिटिव रहा है। इसी वजह से कुछ अग्रेसिव एनालिसिस का मानना है कि अगर फिजिकल सिल्वर की शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ गई तो फ्यूचर में सिल्वर $135 से लेकर $300 तक के लेवल्स भी देख सकता है। अब दूसरी तरफ देखते हैं बियर केस, यानी वो रीजन जो सिल्वर पर दबाव बना सकते हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है कि सिल्वर पहले ही बहुत तेजी से भाग चुका है। जब कोई एसेट सिर्फ एक साल में 147% का रिटर्न दे देता है तो नेचुरली प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जनवरी 2026 की रैली का एक बड़ा हिस्सा स्पेकुलेशन और इन्वेस्टर एक्साइटमेंट की वजह से था। जब मार्केट का सेंटिमेंट कूल हुआ तो प्राइसेस में शार्प करेक्शन देखने को मिला। दूसरा बड़ा रिस्क है स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर और हाई इंटरेस्ट रेट्स। अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड लेवल तक कंट्रोल नहीं होती और फेडरल रिजर्व रेट को हाई रखता है या फ्यूचर में और टाइटन करता है तो सिल्वर पर प्रेशर आ सकता है। रिसेंट मार्केट मूवमेंट्स में भी देखा गया है कि हॉकिश फेड सिग्नल के बाद सिल्वर में काफी शार्प करेक्शन आया था। इसलिए इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट सिल्वर के फ्यूचर परफॉर्मेंस का एक मेजर ड्राइवर बना रहेगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है चाइना और ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ। सिल्वर का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्रियल डिमांड से आता है। अगर चाइना की इकोनॉमी स्लो पड़ती है या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वीक होती है तो इंडस्ट्रीज की सिल्वर डिमांड भी कम हो सकती है। और आपको पता है, जब डिमांड स्लो होती है तो नेचुरली प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आता है। तो अगर हम दोनों आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर करें तो एक तरफ अगर सप्लाई डेफिसिट कंटिन्यू रहेगा, सोलर और ईवी सेक्टर्स की डिमांड एग्रेसिवली बढ़ेगी और फेडरल रिजर्व फ्यूचर में रेट कट करेगा। उनके हिसाब से सिल्वर $100 से $150 या उससे भी ऊपर जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ नेगेटिव साइड देखें तो रैली का मेजर पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। डॉलर स्ट्रॉन्ग रह सकता है और इंडस्ट्रियल डिमांड एक्सपेक्टेड लेवल तक ग्रो नहीं करेगी। इसके मुताबिक सिल्वर फ्यूचर में $55 से $65 के जोन तक भी आ सकता है। तो आखिर सच क्या है? रियलिटी ये है कि सिल्वर के फंडामेंटल्स आज भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, लेकिन 2025 जैसी इजी और एक्सप्लोसिव रैली फ्यूचर में रिपीट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2026 और 27 सिल्वर के लिए सर्टेनिटी का नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज का गेम होगा। तो अब आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या सिल्वर पहले 100 लेवल टच करेगा या फिर $50 के आसपास करेक्शन देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और गोल्ड और सिल्वर से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गोल्ड न्यूज इंडिया और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।